सौनक जी ने प्रश्न किया, भगवान एक प्रश्न है क्या? कहा विदुर जी घर क्यों छोड़े? विदुर जी को घर छोड़ने की आवश्यकता क्या है? सूत जी कहते हैं ऐसे ही प्रश्न महाराज परीक्षित ने किया देवर्षि श्री सुखदेव मुनि से। तो उन्होंने कहा कि एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनम प्रविष्टेन भक्त्या स्वगृहम्। छत्ता शब्द का प्रयोग किया है। छत्ता शब्द के तृतीया एक वचन में छत्रा शब्द बनता है। छत्ता का मतलब है जिसने संसार के संपूर्ण सत्ताओं को चूर चूर कर दिया, जिसको संसार के सत्ता से लेना देना नहीं है। संसारगिरी चूर्णनाथ छत्ता, संसार रूपी पर्वत को जिसने चूर्ण चूर्ण कर दिया है। लोग कहते भैया कथा में चलो, बोले क्या करें महाराज, कथा में तो चलते मगर हमारा पैर मगर पकड़ लिया है, काम बिगाड़े तीन अगर मगर लेकिन। कथा में चलना, चलो कथा सुन लो, बोले महाराज चलते मगर, मगर माने मंगर, जैसे पानी में मंगर पकड़ ले। अब बोले क्या करें, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पर उत्तरकांड में कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत समझो, पावन पर्वत वेद पुराना। ये बात समझना पड़ेगा। संसार रूपी पहाड़ को जो चूर्ण कर दिया है अपने भजन से, उसका नाम छत्ता है। और दूसरी बात यह है कि जीवन में सत्ता लेकर यदि भगवान के शरण में आप जाएंगे तो भगवान कृपा करने वाले नहीं। ध्यान से सुनेंगे, सत्ता और छत्ता दो शब्द बोल रहा हूं। सत्ता को जो चूर्णित कर दे वही छत्ता है। और जब तक सत्ता है तो श्री विदुर जी के पास सत्ता था क्या? बोले धनुष, उनके पास धनुष था। जब भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए 5 गांव लेकर आए थे, दे दो केवल 5 गांव, फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। अपने भाई युधिष्ठिर को अपने भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, लेकिन उनकी बात पर विचार नहीं किया धृतराष्ट्र ने, बल्कि दुर्योधन आकर के उल्टे उनको अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। दुर्योधन के अपशब्द का भी धृतराष्ट्र ने विरोध नहीं किया। देख लीजिए, जिस परिवार में बड़े भाई को छोटा भाई अथवा भतीजा गाली दे रहा हो और उसका बाप या बड़ा व्यक्ति, सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि उसका विरोध न करता हो तो महाभारत की नींव उस परिवार में खिंच जाती है। दुर्योधन दुर्वचन कह रहा है, फिर भी धृतराष्ट्र ने डांटा नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे चाचा है। तब उन्होंने सोचा कि स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया, धनुष को दरवाजे पर रख करके और गतव्यथो यादुरुमानयान है, चल पड़े। कहां चले? तो सबसे पहले मधुबन की यात्रा की। देखिए, जीवन में जब कोई अवसाद आ जाए, जीवन में जब कोई संकट आ जाए, जीवन में जब कोई कठिनाई आए, तो आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। क्या करना चाहिए? भगवान के शरण में जाना, भगवान के धाम में जाना चाहिए। सुखी मीन जह नीर अगाध, सुखी मीन जह नीर अगाध, सुखी मीन जह नीर अगाध, सुखी मीन जह नीर अगाध।
के धाम में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन। विदुर जी घर छोड़ करके पहुंचे कहा मधुबन। मधुबन गए, वहां उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी ने विदुर का सम्मान किया। वाह! उद्धव किसे कहते हैं? कहते उद्गतौ हर्षो यस्मिन् स उद्धव। जिसके जीवन में सदा उत्सव है उसी का नाम तो उद्धव है। अब कुछ लोग अरबपति हैं फिर भी पूछेंगे क्या हाल है भैया? बोले महाराज क्या बताऊं, चल रहा है, किसी तरह से चल रहा है। चल रहा है किसी तरह से, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो। भगवान की कृपा से खूब अच्छा चल रहा है, क्योंकि ना हम चला सकते हैं ना हम बिगाड़ सकते हैं। ध्यान सुनिए, जो करने वाला है परमात्मा है। तो विदुर जी महाराज जब पहुंचे भगवत धाम, उद्धव जी का दर्शन हुआ तो उद्धव जी महाराज ने उनको अश्लेष पास में बांध लिया, आलिंगन किया। वाह वाह, बहुत अच्छा महाराज, आपका दर्शन हुआ। अब उनको भागवत की कथा सुनाना शुरू कर दी। श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना शुरू कर दी। कथा वार्ताम सखे कीर्तय तीर्थ कीर्ते। कथा जब सुनाने लगे तो विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। वाह! उद्धव जी ने कहा भगवान से बड़ा कोई दयालु हो नहीं सकता। अहो बकीयं स्तन काल कोटम जिघांसया पाययदप्य साध्वे लेभे गतिं धात्र चितां ततो कम्बा दयालुं शरणं ब्रजे। दुनिया में ऐसा कौन दयालु होगा जो कालकूट लगा करके जहर पूतना भगवान को पिलाने आई, भगवान ने भी उसको अपना धाम। धन्य है प्रभु। इस प्रकार से विदुर जी को भगवान के पावन चरित्रों की चर्चा सुनाई, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य लीलाओं का वर्णन करके सुनाया। विदुर जी का मन तृप्त नहीं हुआ। इधर उद्धव जी ने कहा विदुर गमिष्ये तद्दैतम तस्य। अब हम जा रहे हैं कहां? बोले बदरियाश्रम मंडलम, मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। विदुर ने कहा अभी तो मन भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर, अभी जा रहे, अभी तो मन भरा ही नहीं। अब कथा सुनते सुनते श्रोता बोले अब महाराज जी बंद करिए, बहुत देर हो गई। तो गोस्वामी जी कहते रामचरित जे सुनत घाहे, रामचरित जे सुनत घाहे, रस विशेष जाना घाहे, रस विशेष हमारे हनुमान जी प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सिया, राम लखन सिया, जिसको भगवत कथा से प्रेम नहीं वो कथा क्या सुनेगा? विदुर ने कहा भी मन भरा नहीं। बोले ऐसा है, कथा सुननी है? बोले हाँ। कहा यहां से थोड़े दूर चले जाओ, हरिद्वार में मैत्रेय मुनि बैठे हुए हैं आपको कथा सुनाने के। देखिए अच्छा वक्ता भी अच्छे श्रोता की तलाश करता है। अब कोई कह दे महाराज जी कथा शुरू करो, अब श्रोता को समझ में आ ही नहीं रहा है। और उसमें भी श्रीमद् भागवत की कथा तो बहुत ही कठिन है। राम कथा तो बहुतों को समझ में आती है, इसीलिए हम लोग भागवत में थोड़ा संगीत का प्रयोग करते हैं। जैसे दवाई थोड़ी कड़वा हो तो वैद्य जी लोग कहते हैं थोड़ा मधु लगा के चाट लेना, लेकिन केवल मधु ही चाटेंगे तो फिर मधुमेह हो जाएगा।
केवल संगीत ही हो और कथा न हो तो फिर बेकार है, लेकिन कथा में थोड़ा संगीत भी होना चाहिए संकीर्तन के लिए। कथा सुनाने के लिए विदुर जी महाराज को मैत्रेय मुनि बैठे हुए। अच्छा, मैत्रेय मुनि के पास विदुर जी चल करके हरिद्वार से बद्रिकाश्रम आए। अब जब वहां गए तो श्री शुक उवाच त्वारिदुनद्या ऋषभः कुरूणाम् मैत्रेयमासेनमगाधबोधम् छत्तोपसित्याच्युत भावशुद्ध अप्रच्छ शौशिल्य गुणाभितृप्तः। सुखदेव जी कहते हैं विदुर जी ने जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा। क्या पूछा? का सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदे। संसार में लोग सुख के लिए काम करते हैं कोई भी, लेकिन परिणाम दुख मिलता है, ऐसा क्यों? यह सुनकर के मैत्रेय मुनि मुस्कुराने लगे। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप तो स्वयं धर्मराज हो, लेकिन मांडव्य के श्राप से इस धराधाम पर आए हो। मांडव्य महात्मा ने श्राप दिया था। मांडव्य एक महात्मा थे जिनके श्राप से धर्मराज ही 100 वर्ष तक धरती पर विदुर के रूप में आए। इसकी भी एक कथा है। मांडव्य मुनि एक आश्रम में रहते थे। उनके बगल में एक राजा का राज्य था। वहां राजा के यहां चोरी हुई, तो चोर लोग सामान चुरा कर चले तो भोर हो गया। और जब भोर हो गया तो चोरों को लगा कि अब ये सामान कहां छुपाया जाए। तो महाराज जी का ही आश्रम उनको अच्छा लगा और उसी में सब सामान फेंक करके चोर भाग गए। राजा के सिपाही जब सामान खोजते हुए, चोरों को खोजते हुए पहुंचे तो महात्मा मांडव्य के आश्रम में सब सामान मिला। मांडव्य जी समाधि में बैठे हुए थे। तो उन सिपाहियों को ऐसा लगा कि ये महात्मा रात में चोरी करता है और दिन में आंख बंद करता है। तो बड़े नाराज हुए वे सिपाही सब, और उन सिपाहियों ने कहा कि तू चोरी करता है, चल। महात्मा समाधि की ही अवस्था में चल पड़े। और राजा भी बड़ा निष्ठुर था, समझ नहीं पाया। उस राजा ने सीधे आदेश कर दिया, इस चोर को, इस महात्मा को सूली पर चढ़ाया गया। महात्मा को सूली पर चढ़ाया गया, पर महात्मा तो मूलाधार से प्राण को खींचकर आज्ञा चक्र ब्रह्मरंध्र में स्थापित किए थे। सूली का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पर वो भीतर से बड़े दुखी हुए कि मैंने चोरी भी नहीं की और मुझे झूठो चोरी का कलंक लगा और ऊपर से मुझे सूली पर चढ़ाया गया। तो महात्मा जाकर के श्री मांडव्य जी महाराज पहुंचे धर्मराज के पास, और धर्मराज के पास जाकर और उन्होंने उनसे प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्रश्न किया कि महाराज, हम कौन सा ऐसा पाप किए थे कि हमको सूली पर चढ़ाया गया? धर्मराज जी ने अपना बही खाता खोला तो उसमें लिखा था कि 3 वर्ष की उम्र में आप एक किसी तितली को, किसी कीड़े को आपने उसके पूंछ में एक लकड़ी लगा दिया था। बड़े क्रोधित हुए महात्मा मांडव्य। उन्होंने कहा 3 वर्ष का बच्चा क्या समझता है कि क्या कर्म अशुभ है, क्या कर्म शुभ है? 5 वर्ष तो कोई बात समझ में आती नहीं। 5 वर्ष का सब कर्म तो माता पिता को भोगना पड़ता है।
लेकिन तुमने अपने अधिकार क्षेत्र का गलत उपयोग किया है, इसलिए धर्मराज मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, जाओ पृथ्वी पर तुम 100 वर्ष तक रहोगे और तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा। वही मांडव्य के शाप से विदुर जी महाराज धर्मराज ही स्वयं विदुर बनकर आए।